ठीक है शिवम, बात। थैंक यू। मैं एक चीज कहना चाहता हूं। राशिद अल्वी ने कहा था कि 1999 करगिल में जो भारत की सेना और भारत ने जीत दर्ज की है, ये भारत का युद्ध नहीं था, ये भाजपा वालों का युद्ध था। वो इसकी सेलिब्रेशन करें, वो इसकी खुशी मनाएं, हम नहीं मनाएंगे। देश की सेना जब युद्ध लड़ रही थी तो तब कांग्रेस कह रही थी कि ये हमारी खुशी नहीं है, ये हमारे लिए खुशी का दिन नहीं है, ये हमारा युद्ध नहीं था, ये कांग्रेस का युद्ध नहीं था, ये तो भाजपा वालों का युद्ध था। ये स्थितियां रही हैं आपकी भाई। ऐसा किया है आपने। 1971 में जब पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध कर रहे थे तब हम खड़े थे। 1962 में जब युद्ध छेड़ा भारत ने चाइना के खिलाफ, हम युद्ध लड़ रहे थे, तो खास तौर पर जो संघ से स्वयं सेवक थे, आरएसएस के कार्यकर्ता थे, उनको उस रूट की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी मिली थी जिस रूट से जो है जवानों के लिए खाना जा रहा था। हमने उसकी सेवा करी, हम सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, और इसी वजह से 1963 के गणतंत्र दिवस के परेड में खुद नेहरू जी ने उनको हमें बुलाया था और इस बात को स्वीकार किया था। तो देश जब लड़ रहा होता है तो कांग्रेस और भाजपा नहीं लड़ रही होती। देश जब लड़ रहा होता है तो पूरा देश लड़ रहा होता है। और सेना का वहां कोई बॉर्डर पे प्लॉट नहीं है, वो अपने फ्लैट के लिए नहीं लड़ रही, वो यहां पर कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, जितने भी लोग हैं सबके लिए, और जो किसी में पार्टी में भी नहीं है उसके लिए भी लड़ रही है। तो इतनी तो शर्म होनी चाहिए कि जब देश की सेना लड़ रही हो तो मदद नहीं कर सकते, साथ नहीं खड़े हो सकते, तो कम से कम चुप तो रहे, दुश्मन का मनोबल तो ना बढ़ाए। ठीक है रामकृपाल सर, ठीक है सर, रुकिएगा सर, साथ खड़े हुए, आप सब साथ खड़े होते, आप बताइए। बाकी 3 लोग और हैं सर, बाकी 3 लोग और हैं, और मुझे लगता है कि जो समझना चाहता ही नहीं उसको समझाना बड़ा मुश्किल काम है, और छोड़ देना चाहिए। फिर ऐसे में कभी कभी छोड़ देना चाहिए। आप लोग करते रहिए जो करते रहिए। अगर राष्ट्रहित से ऊपर आपको अपनी पार्टी की पॉलिटिक्स नजर आती है तो फिर आप करिए सर, क्योंकि सामने वाले लोग बहुत समझदार हैं समझने के लिए। सामने वाले लोग बहुत समझदार हैं। मैं जब ठीक है रामकृपाल सर, एक बार आपके पास आते हुए, मैंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, रिपीटेड ऑफेंडर्स, आप बार बार सेना के शौर्य पर सवाल उठाएंगे, सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाएंगे, सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की, आप बार बार सबूत मानते रहेंगे। जब पाकिस्तान शुरू में यह कहता था कि इंडिया झूठ बोलता है, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, आज कांग्रेस का नेता वही बात कहता है। कहां है सबूत? तो मंगवा ले जाके पाकिस्तान से सीसीटीवी अपने लिए। बिल्कुल पूर्णिमा जी, आपने सही कहा। देखिए, जब सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें, उसके बाद, बैठक के बाद जिस तरह से खड़गे जी ने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम सरकार के साथ हैं, राहुल जी और खड़गे जी, उसके बाद कुछ कांग्रेस से बयान आए तो जयराम रमेश ने बाकायदा लिखित बयान जारी किया कि कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन वही है जो खड़गे और राहुल जी ने कहा है, यानी हम सरकार के पूरी तरह साथ हैं। ये उस समय इन 2 बड़े नेताओं का बयान ये जता रहा था कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्र के सवाल पर पार्टी हित से ऊपर उठ के काम करती है। लेकिन साथ ही साथ उसके बाद से जिस तरह से कांग्रेस के लोग खुद अपने इन 2 मुखिया के बयानों से पलट बयान दे रहे हैं, लेकिन जयराम रमेश के वार्निंग के बावजूद जिस तरह के बयान आ रहे हैं, चाहे वो चन्नी जी का हो, चाहे वो सिद्धरमैया का हो, तमाम लोगों का, उसके बाद जब पार्टी के लोग ही डिफाई कर रहे हैं तो सवाल उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पार्टी के मुखिया कह रहे हैं कि हम राष्ट्रहित, हमारे लिए राष्ट्रहित पार्टी हित से ऊपर है, लेकिन बाकी कांग्रेसियों के लिए पार्टी हित जो है वो राष्ट्रहित से ऊपर है। इसलिए ये जो 2 धाराएं कांग्रेस में चल रही हैं, जनता सब कुछ देख रही है। आज जो लोग अभी कांग्रेस के प्रवक्ता 71 की बात कर रहे थे, भाई 71 बहुत दिन हो गया, 84 और 85 के बाद की हालत देख लो। आप कहाँ पे हो? उत्तर प्रदेश में करीब 35 साल से आप गायब हो, बिहार से आप गायब हो, बंगाल से आप गायब हो। यही आचरण है जो जनता देख रही है कि आप करते क्या हैं और कहते क्या हैं। आज तो कम से कम इस घड़ी में, और जो लोग बड़ी बड़ी बातें अभी कर रहे थे ना, जब हमारे यहाँ कसाब आया हुआ था उसके बाद क्या क्या किया था किस पार्टी ने, अब छोड़ दीजिए उस बात को। और मैं तो कह रहा हूं कि राजीव गांधी के बाद से लेकर के आज तक कांग्रेस जब भी सत्ता में रही तो उसने कौन सा क्या किया पाकिस्तान के खिलाफ। जब जियाउल हक ने कहा था हम इतने घाव देंगे, हजारों घाव देंगे हम, उसके बाद से क्या रहा है? कम से कम ये सरकार आई है जिसने पहले दिन कहा था ना आंख झुका के बात करेंगे, ना आंख दिखा के बात करेंगे,
हम आंख मिला के बात करेंगे। और वही मोदी जी कर रहे हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि पब्लिकली इस देश का प्रधानमंत्री पहली बार एक घोषणा की है कि हमने सेना को पूरी तरह से छूट दे दी है। ठीक है सर। यानी पहली बार हुआ है। अब अगर प्रधानमंत्री ने अभी 4 दिन 5 दिन एक हफ्ते पहले सेना को छूट दी है, जी सर। तो कम से कम हमें इतना तो इंतजार करना चाहिए। उस सेना पर तो इतना भरोसा होना चाहिए। इसमें मोदी जी को बार बार ला के गाली देना, इसका मतलब यह है। और नहीं, एक मिनट सुन लीजिए। जब पाकिस्तान का मंत्री कहता है कि कांग्रेस हमारे साथ है, ममता हमारे साथ है, ये मेघा पाटकर हमारे साथ हैं, तो कम से कम आपको अब तो शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान के लोग खुलेआम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भारत की हमारे साथ है। तब तो कम से कम अपने बयान पर ध्यान देना चाहिए कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। आप सवाल कब करेंगे कि हमला हुआ तो हुआ क्यों? आप सरकार से सवाल नहीं करेंगे? आपका फर्ज नहीं बनता कि ये पूछना कि हमला हुआ तो हुआ क्यों? आपका ये फर्ज नहीं बनता कि पुलवामा से इतनी बड़ी वारदात कराती है? पूछना चाहते हैं कि आप सरकार से पूछिए कि हमला कैसे हो गया। भैया आपके राहुल गांधी और खड़गे जी तो पूछ चुके हैं। सर्वदलीय बैठक में पूरी तरह बहुत सारे सवाल किए गए। राहुल जी ने पूछा सिक्योरिटी फेलियर कैसे हुआ, अमित शाह ने पूरा जवाब दिया है। कृपया आप लोग जाने तो सही। इनको उसकी मिनट टू मिनट डिटेल नहीं पता होगी तो छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। नहीं, आप अपने मुखिया की बात पर तो ध्यान देंगे ना। आपको शायद वो संतुष्ट होकर निकले, बट उसमें बाकायदा ये बता, सर सुनिए, उसमें बहुत डिटेल में बताया गया, उसमें बहुत डिटेल में बताया गया। एक चीज बताई गई है भाई साहब, सारे के सारे विपक्ष को एक पेज पर लिया गया, ये बताया गया। और अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है तो सेना पर सवाल उठाने से पहले अपने आला कमान पर सवाल उठाइए। अगर क्योंकि आपके आला कमान ने कह दिया हम सरकार के साथ है उस मीटिंग के बाद, तो फिर पहले अपने आला कमान पर सवाल उठाइए और उसके बाद सेना पर सवाल उठाइएगा।